तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 और का अध्याय 8। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 16 हम करने वाले हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, देखो बड़े ही आसान तरीके से हमें करना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, तो सबसे पहले देखो P का मान दिया हुआ है 1.5 और साथ ही Q का मान भी दिया हुआ है 0.5। तो हमें P जमा Q की घात 2 घटा 2 की घात 3 का मान बताना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो a जमा बी स्क्वेयर के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। a जमा बी स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, p की जगह p का मान रख दें। ठीक है, जैसे p लिखा है ना, तो p की जगह p का मान लिख दे 1.5 जमा और q की जगह q का मान लिख दे इस तरीके से। और यहाँ पर घात 2 और घटा 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 से नहीं करना है, 2 को 3 से गुणा नहीं करना है, 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ जाएगा। ठीक है, आइए इनको जमा कर लेते हैं। तो 1.5 और 0.5 इधर जमा करके देखो, गलत नहीं करना जमा करते वक्त। 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1 यहाँ पे आ गया और 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा। तो आ गया बच्चों 2। और क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, कोई अंक नहीं है, तो हटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2 घटा क्या लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, तो अब देखो 2 को 2 बार गुणा किया तो कितना आ गया 4, 4 घटा 8। तो बच्चों उत्तर आ गया आपका घटा 4, क्योंकि ये घटा ये जमा घटा होते हैं और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। बड़े नंबर के सामने घटा का निशान है, इसलिए घटा का, तो ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, ये देखो, ये भी आसान है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ बस। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 17 भी आसान है। यदि a का मान दिया हुआ a बराबर 10, b बराबर घटा 5, c बराबर 2 है, तो a जमा b जमा c की घात 3 का मान बताइए। आपको इसमें वही करना है, a जमा b जमा c की 3 का कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको। सीधा a की जगह a का मान लिख दीजिए 10, जमा b की जगह b का मान लिख दीजिए इस तरीके से, और c की जगह c का मान लिख दीजिए। ठीक है, और इसकी घात कितनी है 3 है, तो इस तरीके से लिख देना है। अब जमा के जो है हमारे पास, एक तो 10 है और एक ये 2 है। 10 और 2 कितना होता है 12। ठीक है, और ये घटा जमा घटा इस तरीके से, यहाँ पर 3। ठीक है, अब 12 में से 5 घटाइए, कितना आ जाएगा 7। तो 7 की घात कितना आ गया 3। अब 7 को 3 बार गुणा करना है, 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे। तो 7 सत्ते कितना होता है 49। 49 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, 343 आ जाएगा। करके देखो, 7 निम 63 का 3 का हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया 343। ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये मत समझना कि ये सिर्फ मेंटल मैथ में ही आते हैं, आपके एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैथ में एक्सपर्ट बनना तो ही मेरी वीडियो को देखना, अदरवाइज आप क्विट कर जाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 18। ये देखो, ये रहा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। आइए करना शुरू करते हैं। x का मान दिया हुआ है, तो x की घात 2 का मान बताना है। ठीक है, तो पहले हमें x का मान ज्ञात करेंगे, तभी तो हम x की घात 2 का मान निकालेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा 100, तो इसे अभी यूं क्यों लिखिए। और ये देखा वर्गमूल 25 लिखा है, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, लिख देंगे। ठीक है, जमा अब 1 की घात 0। अब बच्चों ये फॉर्मूला होता है, यदि किसी आधार की घात 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। तो इसकी जगह क्या लिख देना 1 लिख देना, क्योंकि 1 की घात 0 है, तो 1 की घात 0 का मतलब 1 होगा। ठीक है, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, और गुणा 0। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पर इसी को आगे कर लेते हैं 100। ठीक है, और बटे 5 और 1 को 0 से गुणा करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है पहले गुणा करना है। तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 ना तो ऐड हो सकती है ना माइनस हो सकती है, इसलिए हम 0 को हटा देते हैं और ये इसको कर लेते हैं। तो 5 से इसको करेंगे, 5 एकम 5 काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0 की 0, तो कितना आ गया 20 आ गया। यानी x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। हमें क्या करना है, x की घात 2 का मान निकालना है, यानी 20 की घात 2 कर दीजिए आप। ठीक है, 20 की घात 2, तो 20 की घात 2 का मतलब कितना होता है बच्चों, यहाँ पर मैं कर देता हूँ
20 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, ये आपका उत्तर आएगा। आपको करना है 20 गुणा 20 इस तरीके से। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 19। अब प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान है। एक त्रिभुज का परिमाप, ये परिमाप दिया हुआ है और इसकी दो भुजाएं, ये दिए पहली भुजा और ये दूसरी, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बतानी। त्रिभुज की तीसरी भुजा का मतलब होता है कि अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर हम ऐड कर दें तो परिमाप आ जाता है। ठीक है, इसमें तीसरी भुजा तो नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये माना त्रिभुज की तीसरी भुजा x यूनिट या x इकाई मान लो। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है ना, तो इकाई लिख लेते हैं ऐसे, x इकाई। और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये हो गई। तो तीनों को जमा करने पर इसके बराबर आना चाहिए, परिमाप के बराबर आना चाहिए। आइए करते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, त्रिभुज की पहली भुजा, ये पहली भुजा हम जमा कर लेते हैं, ये पहली भुजा हो गई, जमा दूसरी भुजा, ये 3p की 2 घटा 5p और जमा 3, और ये हो गई तीसरी भुजा, ये वाली। ठीक है, अगर इन तीनों को जमा करें तो क्या आना चाहिए बच्चों, परिमाप आना चाहिए। लेकिन परिमाप तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6p की 2 घटा 4p और जमा 9, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इधर, अब p को कौन, यहाँ पे देखो ये p की 2 है, ये 3p की 2 है, तो इनको अगर हम जमा करें तो 4p की 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी जमा है, ये भी जमा है। अब ये घटा 2p और घटा 5p, ये हो गया घटा 7p। ठीक है, और 3 और 1 4, ये 4 हो गया, और जमा x, ये x का मान हमें निकालना ही है, और बराबर 6p की 2 घटा 4p और जमा 9, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं इस x का मान निकाला तो इसको ब्रैकेट में रख के, ठीक है, इस समीकरण को हम ले आएंगे इधर, कहाँ, दाएं तरफ ले आएंगे, बराबर के निशान से इधर। तो ये इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो जमा का है ये बच्चों इधर, और इधर आकर ये हो जाएगा घटा का। ठीक है, तो आइए करते हैं आगे। तो x बराबर, इसे तो मैं यूं का लिख लेता हूँ, 6p की 2 घटा 4p और जमा 9। ठीक है, ये इधर आ गया घटा का, तो ये ब्रैकेट में अभी रखते हैं, 4p की 2 घटा 7p और जमा 4, ऐसे। ठीक है, अब x बराबर 6p की 2 घटा 4p और जमा 9। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, घटा 4p। ठीक है, ब्रैकेट खोलने के बाद, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये जमा का था, ब्रैकेट खोलने के बाद घटा का हो गया, ये घटा का हो गया, तो अंदर के सभी निशान बदल जाएंगे, यानी जो घटा का वो जमा का हो जाएगा और जो जमा का वो घटा का हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आइए अब x का मान निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, ओ सॉरी 4p की 2 है ये। ठीक है, तो अब देखो ये 6p की 2 और ये घटा 4p की 2, ये जमा ये घटा है, घटा जमा घटा होते हैं, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2p की 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 7p है, ये घटा 4p है, ये भी जमा घटा घटा होते हैं, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने जमा का है, इसलिए जमा का आ जाएगा, ये 3p। ठीक है, और ये 9 और ये घटा 4, अब ये भी जमा घटा घटा होंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने जमा है तो जमा आ जाएगा, जमा 5। तो ये आपकी तीसरी भुजा आ गई है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपका हल हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 20। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 20। अब देखो बहुत ही आसान है बच्चों ये भी। ठीक है, क्या कहता है, आयत की, कहता आयत की 2 आसन भुजा, ये आयत हो गई बच्चों इस तरीके से, ये आयत हो गई। आयत की 2 आसन भुजा, यानी एक ये भुजा और एक ये, लगातार कोई 2 भुजा होते हैं उन्हें आसन भुजा कहते हैं। ये दी हुई है पहली भुजा और ये है, तो परिमाप बताना है, परिमाप बताना भाई। ये मान लो ये लंबाई है, यहां पर लिख लेते हैं, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई 4x की 2 घटा 3y की 2। ठीक है, इकाई मान लेते हैं इसे। और ये भी, हाँ, ये यहाँ पर ये जो ना, चलो कोई नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे, ये इकाई हो गया। ठीक है, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है, x की 2 जमा 3xy। ठीक है, ये हो गया। तो आयत का परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप होता 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से ये ल के पीछे 0 लगाया तो इसका मतलब लंबाई। ठीक है, आइए करते हैं आगे। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो 2 लंबाई कितनी है बच्चों, ये रही लंबाई 4x की 2 घटा 3y की 2। ठीक है, और जमा का निशान x की 2 और जमा 3xy। ठीक है, ये आ गया। आगे कर लेते हैं, इनको जमा कर लेते हैं, x की 2 और x की 2, ये 4 है, ये 1 है, 4 और 1 5 हो गया। 5x की 2 y की 2 तो है नहीं इसमें, घटा 3y की 2 जमा 3xy। ये बच्चों ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इस 2 को इस समीकरण से गुणा कर देना, क्योंकि 2 गुणा के रूप में है। ठीक है, 2 पंजे 10, तो 10x की 2 हो गया, घटा 2 की गुणा 3 के साथ होगी, 2 तिया 6, 6y की 2 हो जाएगा, जमा 2 की गुणा 3 के साथ होगी तो 2 तिया 6xy हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका उत्तर आ गया। इसको आप चाहे तो इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। तो बच्चों ये भाग कंप्लीट हो गया है। आपको ये भाग कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।